डियर, तो जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि मैंने अभी तक 3 सब्जेक्ट का जितने भी 8-9 साल में पूछे गए पिछले एग्ज़ाम में जितने ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं सब जो है मैं आपको 3 सब्जेक्ट का करा चुका हूँ। आज हम लोग आखिरी देख रहे हैं और आपको पता है कि हम लोग पूरे फरवरी जो है क्या करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे। जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड प्रश्न है, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप लोग जो है अच्छे से समझने का प्रयास पूरे फरवरी भर कीजिएगा। देखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं देखिएगा तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। बाकी कमेंट में आके कहते हैं कि सर मेरे को ये पीडीएफ दे दीजिए, ये क्लास दे दीजिए, तो आपकी गलती है, आप नहीं देखते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ठीक है, चलिए आई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है हम लोग अभी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव है 8 से 10 नंबर यहाँ से आएगा, इस वीडियो से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यह सभी स्टेट के लिए है। ठीक है, चलिए तो फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था किसी साल, चलिए देखते हैं। कहता है कि शिशु के सिर पर पाए जाने वाली जल बहरा सूजन क्या कहलाता है। आपको पढ़ा चुके हैं कि जो शिशु होता है, शिशु के खोपड़ी पर, सिर पर एक जो है सूजन होता है जो पानी से भरा हुआ होता है, तो उसे हम लोग कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। या इसी को हाइड्रोसिफलस भी कहते हैं। ओके, हाइड्रोसिफलस भी कहते हैं जलसूती सूजन को। ओके, दूसरा है मुख पाक यानी ओरल थ्रस जो है किसके कारण होता है। इसे जो है हम लोग मुख पाक ओरल थ्रस कहते हैं। जो मुख जो है आप बच्चा का मुंह में घाव टाइप से हो जाता है और वह जो है दूध वगैरह छोड़ देता है, तो यह ओरल थ्रस कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। समझ गए चीज़ों को? मुख पाक किसके द्वारा होता है? कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा है, कहता है जन्मजात एगैगी लियोनिक मेगाकोलोन बच्चों का मल का आकार कैसा होता है। कहता है जन्मजात एगैगी लियोनिक मेगाकोलोन जो है यह एक प्रॉब्लम होता है, समस्या है बच्चों में। इस दौरान मल का आकार कैसा होता है? तो इस दौरान जो मल का आकार होता है रिबन, RIBBON, रिबन। ओके, याद रखिएगा। चौथा है, एक बहुत समानतः पाई जाने वाली अस्थि विकृति कौन सी है। तो माय डियर, बच्चे में एक बहुत सामान्य जो है हड्डी से संबंधित जो समस्या होता है क्लब फुट होता है, जिसमें आप लोग को देखते होइएगा कि पैर जो है मुड़ा हुआ होता है। यह एक जन्मजात रोग होता है, इसे टैलिपस भी कहते हैं। समझ गए ना? यह अस्थि के विकार होता है जिसमें पैर मुड़ा हुआ, कहीं से भी खिल्ली से, घुटना से कहीं से भी मुड़ा हुआ होता है, जो जन्मजात होता है। तो यह सबसे सामान्य विकृति है। पांचवा है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यहाँ पे स्कर्वी होता है। आप लोग को पता होना चाहिए स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स नहीं होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे है, कहता है कि प्रत्येक बीमारी के 2-2 मुख्य लक्षण लिखे। देखिए, आपसे कारण भी पूछ सकता है, इस प्रकार से लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से जटिलता भी पूछे जा सकते हैं। तो आप कोई भी बीमारी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फोकस जो है करना चाहिए सभी टर्म पर, उसके लक्षण पे, उसके कारण पे, उसके निदान पे और उसके जटिलता पे। ये 4 चीज़ों पर फोकस आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आपको 4-5 बीमारी दे देगा और कहेगा कि कारण बताए सबका, या कहेगा लक्षण बताए, या कहेगा इसका जटिलता बताए। तो आप उसको अच्छे से फोकस उस पर किए रहिएगा कि किसका क्या लक्षण, क्या जटिलता होता है, तभी ना लिख पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसी प्रकार से है, तो यह जो है थियोरिकल पोर्शन से, बट हम इसको करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ गए? सबसे पहले काली खांसी, वूपिंग कफ अगर बच्चे में होगा तो क्या क्या जो है उसमें लक्षण दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले खांसी होगा, बुखार आएगा। तो काली खांसी का 2 प्रमुख लक्षण यहाँ पे, खांसी होना, बुखार होना। ठीक है, पोलियो का 2 लक्षण, हाथ और पैरों में दर्द होता है, अकड़पन होता है, सिर दर्द व उल्टी होता है, लकवा भी इसका एक लक्षण होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पैरों व हाथों में दर्द होता है, दर्द के साथ में अकड़पन, स्टिफनेस होता है। ठीक है, टाइट हो जाना, सिर दर्द व उल्टी, हेडेक एंड वोमिटिंग भी होता है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस 3 सप्ताह से अधिक खांसी रहता है, वजन जो है डायरेक्ट गिरते रहता है। ठीक है, रक्त का भी जो है कमी देखने को मिलता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, शरीर पीलापन होने लगता है, सांस दम घुटने लगता है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं टीबी के। ओके, डायरिया है, तो डायरिया में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे है डायरिया। तो डायरिया आपको पता है कि पतले व ज़्यादा मात्रा में दस्त आता है। ठीक है ना, पतले मल होता है, मुंह से भी पानी जाना, मल से भी पानी की तरह जो है बहना, यही जो है लक्षण होता है। ठीक है,
आगे है, देख लीजिए, पेट में दर्द भी, क्रैम्प सा भी होता है डायरिया में, तो ये लक्षण है। एनीमिया में क्या लक्षण होते हैं, तो थकान व कमजोरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें को समझिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया में पेशेंट का शरीर पीलापन दिखने लगता है, ब्लड कमता है तो थकान व कमजोरी होने लगता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें लक्षण दिखते हैं। फिर से दो दो लक्षण पूछा गया है, आगे ईयर में भी पूछा गया था। अब यहाँ से निमोनिया है, निमोनिया का 2 लक्षण बताना है। तो निमोनिया जो है फेफड़ा का समस्या है, तो बलगम के साथ खांसी होता है, खांसी में बलगम आता है, बुखार व सांस लेने में परेशानी होती है पेशेंट को, तो ये निमोनिया का ये लक्षण है। अब फेफड़ा में समस्या होगा तो स्पुटम आएगा ही आएगा, बुखार में होगा ही होगा, सांस लेने में परेशानी आएगा ही पेशेंट को। फिर से अतिसार डायरिया है, तो डायरिया में वही बताए, पतले और ज़्यादा मात्रा में दस्त होता है, समझ गए। पेट में दर्द, क्रैम्प सा होता है पेशेंट को। काली खांसी, वही वूपिंग कफ, कुकुर खांसी या काली खांसी का ये खांसी होना, बुखार होना, समझ गए, चक्कर आना, ये सब तो बुखार में जो होता है, लिख दीजिएगा। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, तो यह जो मेनिंजिस होता है उसका इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस होता है। तो जैसे ही ब्रेन का यह समस्या है तो दौरा आने लगता है। मेनिंजाइटिस होने पर पेशेंट में दौरे भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हेडेक भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, समझ गए। तो ये सब जो है मेनिंजाइटिस में होता है। मरासमस है, तो चूँकि मरासमस के जो है कुपोषण के कारण होता है, तो वज़न जो है मरासमस का ये लक्षण होता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वज़न गिरने लगता है, त्वचा और आँखें जो है ड्राई होने लगता है, शुष्क होने लगता है, समझ गए। तो ये मरासमस के लक्षण हैं, आप लोगों को लिखिएगा। क्वास्कियोर का भी पूछ दिया तो क्वास्कियोर में वृद्धि रुक जाती है, लंबाई रुक जाएगा, पेट जो है एक बाहर की तरफ नौकाकार आकार ले लेता है, पोर्ट बेली हो जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें होने लगता है, तो ये क्वास्कियोर का लक्षण हो गया। ओके, अब आ गया मिलान करने वाला पूछ रहा है, तो मिलान करने वाला में जो जिससे संबंधित होता है उससे मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अस्थमा बैक रेस्ट, जो पेशेंट अस्थमा का है तो उसको जो है हम लोग बैक रेस्ट देकर, अस्थमा वाले पेशेंट का श्वसन का समस्या होता है तो बैक रेस्ट देकर उसको श्वसन को हम ठीक कर सकते हैं, तो अस्थमा बैक रेस्ट से रिलेटेड है। ओके, एड्स जो होता है इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है, आपको पता है। जलना, तो यह त्वचा प्रत्यारोपण, जिस पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से जल गया हो तो उस जले हुए जगह पर जो त्वचा नहीं रहता है तो उसके जगह पर त्वचा को हम लोग ग्रेफ्टिंग कर सकते हैं, प्रत्यारोपण कर सकते हैं, नया स्किन लगवा सकते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है इसमें जो है गला जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसमें जो आवाज़ आता है वह भारी आवाज़ आता है, मतलब भारी आवाज़ आता है, ठीक है, जिसे हॉर्स वॉइस कहते हैं। तो डिप्थीरिया में ये चीज़ें होता है। मम्प्स जो होता है यह ऑर्काइटिस से संबंधित है। मम्प्स में आपके ऑर्काइटिस हो सकता है, ठीक है। ऑर्काइटिस क्या है, वृषण के इन्फ्लामेशन, वृषण के सूजन को ऑर्काइटिस कहते हैं, टेस्टिस के सूजन को, ठीक है। आगे है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत में अवरोध होने से आंतरीय ध्वनि में कमी आता है, रेड्यूस बावेल साउंड, ठीक है। अब अगर आपके आंत में रुकावट होगा, कहीं पे अवरोध होगा तो वह जो है रेड्यूस बावेल साउंड। ओके, हाइपोथायराइज्म है, तो हाइपोथायराइज्म होता है मानसिक अवसाद, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। तो हाइपोथायराइज्म होने पर जो ग्रोथ होता है वह रुक सकता है, समझ गए, विकास रुक सकता है। फिमोसिस होता है, जो पेनिस जो होता है पूर्ण रूप से उभार स्किन का नहीं होता है तो उसे हम लोग फिमोसिस कहते हैं। इस पर पूरा स्किन जो है ऊपर तक ढका होता है, तो इससे जो है सरकमसीजन करके ऊपर के जो ढका हुआ स्किन होता है उसको हटाया जाता है सरकमसीजन के द्वारा, ठीक है। नेक रेजिडेटी, गर्दन की अकड़न है, यह टिटनस में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है मस्त मेंजाइटिस है, तो मेंजाइटिस अगर किसी को होता है तो लंबर पंक्चर किया जाता है, क्यों, क्योंकि CSF निकालने के लिए ही लंबर पंक्चर करते हैं, और यह CSF निकाल के जांच करवाते हैं, पता चलता है कि मेंजाइटिस किस कारण से हुआ है, ठीक है, इसलिए लंबर पंक्चर किया जाता है। फिल से फिल इन द ब्लैंक है, वही चीज़ें है, कहता है शिशु के सिर पर पाए जाने वाला जल शोधी सूजन क्या होता है, तो अभी ऊपर पढ़ा है कैपुट सक्सीडेनम या हाइड्रोसिफिलस, जो याद है लिख दीजिएगा। मुख पाक किसके कारण होता है, कैंडिडा अब्लिकेंस के कारण, पढ़ा चुके हैं। एक सामान्यतः पाई जाने वाली अस्थि विकार है, क्लब फुट है, ठीक है। जन्मजात एगैगी लियोनिक मेगाकोलोन बच्चे के मल कैसा दिखता है इसमें, तो रिबन के आकार का दिखता है। विटामिन C के कमी से स्कर्वी होता है, ये सब पहले वाला ही है, ठीक है, रिपीटेड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप पिछले 8-9 सालों का अच्छे से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो 8-10 नंबर पक्का आ जाएगा, और वही हम इस वीडियो में करा रहे हैं। एंटेरियर फ्रंटले जो होता है
अब ये दो तरह के होता है, यह बच्चे के मस्तिष्क से खोपड़ी से संबंधित है, ठीक है। पहले देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका खोपड़ी में जो ज्वाइंट होता है ना, वह जैसे मानिए ये खोपड़ी है, ठीक है। अब ज्वाइंट मानिए ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे करके जो है ज्वाइंट आपके होते हैं, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइंट आपके होते हैं। तो इसमें जो है एक गैप होता है, समझ गए, इसमें जो है आपके कुछ गैप होते हैं, इस प्रकार से जो है गैप होते हैं, यहाँ पे गैप होते हैं, इधर भी गैप होता है हड्डियों के बीच में। तो ये गैप जो है कब बंद होता है, क्योंकि अभी देखते होइएगा बच्चे में, बच्चे को जब बच्चा एकदम छोटा रहता है शिशु में, तो उसके सर में आप हाथ को अगर प्रेस कीजिएगा उंगली को तो धंसता है। क्यों धंसता है? क्योंकि एंटेरियर फ्रंटले और पोस्टेरियर फ्रंटले जो होता है वह जो है खुला हुआ रहता है, जिससे धंसने पर वह अंदर तक धंसता है, समझ गए। और जब बच्चा धीरे धीरे सियाना होने लगता है तो आप उसके माथा में कितना, सर में कितना भी उंगली आप दबाइए नहीं दबेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं दबता है? क्योंकि यह एंटेरियर फ्रंटले आगे वाला और पोस्टेरियर फ्रंटले मतलब पीछे वाला, दोनों जो गैप रहता है बच्चा में वह धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही कहता है कि आगे वाला जो एंटेरियर फ्रंटले है, सर के कपाल के जो आगे का भाग है उसमें जो गैप है, यह गैप कितने महीने में बंद हो जाता है? एंटेरियर आगे वाला, तो यह 18 से 24 महीने, ठीक है, 18 से 24 महीने, कहीं कहीं पे 9 से 18 महीने रहेगा। तो इस हिसाब से 18 महीने आप लोग देखिए, तो इतना में जो है यह बंद हो जाता है एंटेरियर फ्रंटले। पोस्टेरियर की बात करेगा तो वह जो है 1.5 से 2 महीने में जो है बंद हो जाता है, समझ गए। पोस्टेरियर वाला पहले बंद हो जाता है, आगे वाला बाद में बंद होता है, इतना समय पर, समझ गए। पोलियोमाइलाइटिस का उद्भवन अवधि कितना होता है? तो जो पोलियो होता है, अब इनक्यूबेशन पीरियड आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं, तो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है पोलियो का वह 7 से 21 दिन का होता है, समझ गए। बच्चों का दस्त का पहला उपचार क्या होता है? तो बच्चा में जो डायरिया होता है तो उसमें पहला जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो ORS का घोल देते हैं, समझ गए। आगे है, बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, पता है। पोलियो वैक्सीन कौन से बीमारी से बचाता है? पोलियोमाइलाइटिस से बचाता है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे चलिए, फिर से मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला हम लोग को फिर से संबंधित जो होगा उसको मिलाएंगे। जलना, तो जलना जो होता है पेरिस्टाल्टिक जो साउंड होता है, जलना, जलना जो होता है एक प्रकार से आपको समझना होगा माय डियर, ठीक है। जलना जो होता है वह किससे संबंधित होगा, समझ गए। तो जलना, मैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, मैं जानबूझ के इस वाले जो मैचिंग है इसका आंसर मैं नहीं दिया हूँ। आपको इसको मिलान करना है कि कौन किससे मिलेगा, ठीक है, आपको इसको जो है मिलाना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, खाली स्थान को हमें फिर से देखना है। अब आपको मैंने बताया ऊपर में एंटेरियर, अब आ गया यहाँ पे पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला। पीछे वाला जल्दी बंद हो जाता है, 1 से 2 महीने में ही बंद हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। कहता है 42 सप्ताह के गर्भ अवस्था अवधि के बाद पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी का जो समय होता है 40 सप्ताह माना जाता है, ठीक है, 40 से 42, अगर इन बीच में अगर बच्चा का जन्म हो जाता है तो नॉर्मल माना जाता है। अगर 42 के बाद अगर होता है, 42 सप्ताह के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है तो इस हिसाब से जो है क्या कहा जाएगा, उससे पोस्ट टर्म बेबी कहा जाएगा, समझ गए। पोस्ट मैच्योर बेबी भी कहा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वह जो है समय ले लेगा होने में, और उसे पोस्ट टर्म बेबी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, समझिए। आगे है, समय पूर्व की रेटिनोपैथी का मुख्य कारण क्या होता है? समय से पहले रेटिना में समस्या होना क्या कहलाता है? तो रेटिना में असमान रक्त वाहिकाओं की वृद्धि। रेटिना में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन वाला जो वाहिका है उसका अगर ब्लड का वृद्धि हो जाएगा तो रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे समय पूर्व रेटिनोपैथी कहते हैं, ठीक है। डैश योग का इस्तेमाल नवजात शिशु की अवस्था जानने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि अपगार योग जो होता है उसके द्वारा शिशु के कंडीशन को हम लोग जानते हैं जन्म के बाद, समझ गए। कहता है डैश और डैश की कमी से मरासमस होती है। तो मरासमस कैलोरी और एनर्जी की कमी से आपका होता है, ये चीज़ें को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे बात करेगा क्वास्कियोर, तो क्वास्कियोर जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ओके, याद रखिए। नवजात शिशु के पहले मल को मेकोनियम कहते हैं, ये भी आप लोग को पहले से पता है।
चीज़ के समान जो है पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है। बच्चा जब शिशु जब जन्म लेता है तो उसके बॉडी पर चिपचिपा देखते होइएगा सफ़ेद कलर का पदार्थ जो है लगा होता है, जिसको साफ किया जाता है। तो वह सफ़ेद चिपचिपा जो पदार्थ होता है वह वर्निक्स कैसियोसा होता है। क्या होता है? वर्निक्स कैसियोसा होता है। ओके। नवजात शिशु का वजन डैश महीने में 2 गुना और डैश महीने में 3 गुना हो जाता है। माय डियर, नवजात शिशु के जन्म के समय जो वजन है वह वजन आगे चल के 5वें महीने में 2 गुना हो जाता है, समझ गए? और 1 साल के उम्र में वह 3 गुना हो जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4 गुना कब होता है, 3 गुना, 2 गुना कब होता है, तो उसके लिए सिंपल सी फंडा है। अगर जन्म के समय एक्स वजन है बच्चा का, समझ गए? एक्स में कुछ भी 2.5-3 केजी कुछ भी हो सकता है। तो जन्म के समय जो वजन है 5वें महीने पर 2 गुना, ठीक है, 1 साल पर 3 गुना, 2 साल पर 4 गुना, समझ गए? ऐसे याद रखिएगा। 5 साल पे 6 गुना, 7 साल पे 7 गुना, 10 साल पे 10 गुना। तो ये चीज़ें को जो है ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? 10 गुना के मतलब है कि इसमें गुना करना पड़ेगा आपको, समझ गए? अगर बच्चा 10 साल का है, जन्म के समय अगर 3 केजी के था तो 10 साल के बाद वह जो है 30 केजी के आसपास होगा, समझ गए? ये चीज़ें है। अगर 7 साल के बच्चा है 3 केजी के हुआ तो ये हो जाएगा 21 केजी 7 साल पर, ठीक है? तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब पूछता है बार बार कि कब जो है क्या हुआ। तो जन्म के समय अगर एक्स गुना है तो 5वें महीने में 2 गुना हो जाएगा, 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, समझ गए? दूसरे साल में 4 गुना हो जाएगा। तो ये 2 साल तक कम से कम याद करके रखिए। आगे है, कहता है कि 2 पेराइटल के बीच, अब आपको मैं बता दूं, सूचर्स पढ़ा चुके हैं कि सूचर जो होता है, खोपड़ी जैसे बच्चा जन्म लेता है तो खोपड़ी में जो ज्वाइंट होता है, हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है, इस खोपड़ी में जो हड्डियों के बीच ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम लोग सूचर कहते हैं, ठीक है? अलग अलग सूचर है। तो 2 पेराइटल जो बोन होता है खोपड़ी में, उस पेराइटल बोन के बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो सूचर्स होता है, उसे सेजाइटल सूचर कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, 3rd ईयर में पढ़िएगा। रोटा जो वायरस टीका होता है वह किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो रोटा वायरस के बचाव के लिए जो है रोटा टीका दिया जाता है। फिर से जो है हमें मैचिंग करना है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछ रहा है ओरल थ्रस किसके कारण होता है? तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि ओरल थ्रस जो है आपके किसके कारण होते हैं। तो ये सब जो है आपको, ये टोटल चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? मोरो रिफ्लेक्स जो होता है 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है, समझ गए? खंड तालु जो होता है 1 से 2 वर्ष के बीच ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है बच्चे में, समझ गए? बीनिंग होता है, बीनिंग का मतलब है पूरक आहार शुरू करना स्तनपान के साथ में, ठीक है? रिफाम्सिन एक दवाई है जो क्षय रोग का दवाई है, पता होना चाहिए, ठीक है? आगे है यहाँ पे पाइलोरी एस्टोनोसिस। पाइलोरी एस्टोनोसिस जो है वह, इसमें होता यह है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है पाइलोरिक एस्टोनोसिस में, समझ रहे हैं ना? पाइलोरिक एस्टोनोसिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। ओके। आगे है फोटोथेरेपी जो होता है, नवजात शिशु में बिलुबिन बढ़ने पर फोटोथेरेपी किया जाता है। सोमनाबुलिज्म है, नींद में चलने को कहते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ को याद रखना है। पाइका एक ऐसा गैर प्राकृतिक पदार्थों को खाने को पाइका कहते हैं, ठीक है? और ओरल थ्रस जो होता है जेन्स वायलेट पेंट, ठीक है? जेन्स वायलेट पेंट जो होता है ओरल थ्रस में उपयोग होता है। ओके, तो ये चीज़ सब बता दिए मैंने। अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो होता है, टेट स्पेल इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हृदय में एक साथ 4 बीमारी उत्पन्न होने को कहते हैं, पता है? आगे है, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग है, फिर से वही है। डाउन सिंड्रोम को दूसरा नाम मंगोलिज्म कहते हैं, मंगोलवाद कहते हैं। क्लब फुट को हम लोग टाइलिपस भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। बीसीजी का टीका टीबी से बचाता है। खसरा में कॉपली के स्पॉट देखने को मिलते हैं। सब जो है डर जो होता है अकारण डर, भय जो होता है भय, वह बिना किसी कारण के डर जाना ही भय कहलाता है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो होता है वह पाइलोरिक एस्टोनोसिस में होता है, ठीक है? यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है स्वास्थ्य का, ठीक है? टिक्स क्या है? तो टिक्स जो होता है एक ही क्रिया को दोहराने को टिक्स कहते हैं। टाइफाइड जिसे मोती झर्रा भी कहा जाता है, यह विडाल टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट करके पता किया जाता है। सोमनाबुलिज्म नींद में चलने को फिर से कहते हैं, तो ये चीज़ हो गया। अब फिर से रिक्त स्थान है, ओरल थ्रस किसके कारण होता है? कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है।
जन्म के बाद पहले 24 घंटे के अंदर होने वाले पीलिया को क्या कहते हैं? जन्मजात पीलिया कहते हैं, ठीक है। और उसे कॉन्जेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्जेंटल हाइपरबिलुबिरिनिया कहते हैं, कॉन्जेंटल जॉन्डिस कहते हैं, समझ गए ना। नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं। कॉन्जेंटल जॉन्डिस होता है जन्मजात वाला होगा, लेकिन जन्म के पहले 24 जन्म हुआ और 24 घंटे के अंदर पीलिया अगर होता है तो उसे नियोनेंटल जॉन्डिस कहेंगे, नवजात से संबंधित पीलिया, ठीक है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया रोग के पता करने के लिए किया जाता है, पहले भी पता है आप लोगों को। प्रसव के बाद सर्वप्रथम निकलने वाला पीला गाढ़ा एवं चिपचिपे दूध को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट जो मिल्क होता है गाढ़ा पीला चिपचिपा उसे कोलोएस्ट्रम कहते हैं, पता है आपको। नवजात सर्जरी का समांतर तापमान डैश से डैश बीच होता है, तो नवजात के लिए सर्जरी का जो तापमान होता है, ठीक है, वह कितना होता है? ये चीज़ें है तो वो होता है 22 से 26। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पूर्ण रूप लिखना है, पूर्ण रूप में है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटनेस। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। यूनिसेफ का क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होता है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट, एस फॉर सर्विसेज, ओके। आरसीएच प्रोग्राम होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, आरसीएच को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कहते हैं। एनआरसी होता है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। एनआरसी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। एनटीपीसी न्यूक्लियर टेक्निकल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्निकल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। एनडब्ल्यूएस नियोनेंटल विड्रॉल सिंड्रोम होता है, ठीक है, एनडब्ल्यूएस नियोनेंटल विड्रॉल सिंड्रोम। सीवीएच सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। देखिए कहीं कहीं ये चीज़ें जो है आपको मैं बता देता हूँ, सीवीए कहीं कहीं ये सीवीए भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये सीवीएच भी देखने को मिलेगा, दोनों का मतलब वही होता है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ओके। आगे है सीएचएमओ, सीएचएमओ होता है चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर, सीएचएमओ चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर, ओके। सही मिलान फिर से करना है। सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचल दो पेराइटल के बीच में होता है, अभी ऊपर देखें हैं। कॉपलिक स्पॉट मिजल्स में। वीवीएम पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, वीवीएम पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड है। अपगार स्कोर जन्म के समय स्थिति पता करने के लिए। एआरआई एआरआई क्या होता है? कोट्राइमेक्सोजोल, कोट्रीमाजोल होता है, ठीक है ना, कोट्रीमाजोल। एआरआई जो होता है कोट्रीमाजोल होता है, ठीक है। जन्म के समय से 3 गुना वजन जो होता है 1 वर्ष में होता है, अभी ऊपर दिखाए हैं। माँ दा बोलना, माँ दा कब बोलता है बच्चा? 9 माह की उम्र पर माँ दा बोलना शुरू करता है। बिदर तालु क्लेफ्ट पैलेट है, तो यह एक जन्मजात असमानताएं होता है जिसमें ओठ कटा हुआ, तालु कटा हुआ होता है। ओआरएस निर्जलीकरण से बचाता है, समझ गए। बार बार पानी जैसा शौच होना डायरिया में होता है, समझ गए ना। फिर से सही स्थान को बताना है। पोस्टेरियर फ्रंटले कितने महीने में बंद होते हैं? 1 से 2। रोटा वायरस टीके रोटा से बचाता है, रोटा टीका रोटा वायरस से। शिशु के सिर पर पाए जाने वाला जल के सूजन को कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं। विटामिन ए की जो कमी होता है उससे रतौंधी होता है, फिर से गलत है, यहाँ पे क्या होगा? रतौंधी होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। बच्चों का दस्त का पहला उपचार ओआरएस होता है, ओके। आगे है निम्नलिखित का गलत सही बताना है। नवजात शिशु के सिर में सूजन सेफ्लोहेमेटोमा कहलाता है, तो सेफ्लोहेमेटोमा बिल्कुल सही है। यहाँ पे रक्त के सूजन होगा सेफ्लोहेमेटोमा, ओके। 10 से 11 महीने में शिशु में क्रिपनिंग माइलस्टोन विकसित होते हैं, गलत, ठीक है। क्रिपनिंग माइलस्टोन 10 से 11 महीने में विकसित नहीं होते हैं। नियासिन पेलेग्रा की कमी से होती है, बिल्कुल सही है, आप पढ़े होंगे तो पता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, बिल्कुल सही बात है, होता है। साइनोटिक कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज यानी CHD एक प्रकार का ट्राइक एस्पिड एट्रेसिया है। ट्राइक एस्पिड का मतलब है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो यह बिल्कुल सही है, समझ गए। आगे है, कहता है पॉलीसिस्टिक किडनी में जिसमें गुर्दे अनुपस्थित होते हैं, गलत। पॉलीसाइस्टिक में जो है किडनी अनुपस्थित होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना।
10 साल से कम उम्र के बच्चों पर रूल ऑफ 5 लागू होता है, तो ये चीज़ें जो है गलत है, समझ गए, ये चीज़ें नहीं होगा। आगे है गुलैन बेरी सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोइम्यून विकृति है। गुलैन बेरी सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये बात सही है। क्रूप में फायरिंग्स का पर्दा होना गलत, कहता है क्रूप रिफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द फायरिंग्स, कहता है फायरिंग्स के इन्फ्लामेशन को क्रूप्स कहते हैं, तो नहीं, गलत, ठीक है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम को एमायोटोनिक कंजिनिटा भी कहते हैं, कहता है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम को हम लोग एमायोटोनिया कंजेनिटा कहते हैं, तो ये गलत है। ये सब चीज़ें एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। फिर से मिलान है जुवेनाइल जस्टिस 1986 में, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 1986 में आया, ठीक है। बलार्ड स्कोर जो है वह गस्टेशनल एज से असेसमेंट से संबंधित है। ट्राइकोबिजार सिर के बाल का तोड़कर गिरना जो है आपका ट्राइकोबिजार होता है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। पाइलोरिक एस्टोनोसिस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से रिलेटेड है, ओके। आगे चलते हैं। अस्थमा जो है डेरिफाइलिन दवाई दिया जाता है अस्थमा वाले को। बीसीजी का टीकाकरण लगता है, बीसीजी क्या है, एक टीकाकरण है। डाउन सिंड्रोम में होता है कि 21 के ट्राइसोमी में जो है गड़बड़ी होने के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। अस्थि मज्जा ल्यूकोमिया, ठीक है, जब आपका अस्थि मज्जा गड़बड़ा जाएगा तो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकोमिया इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। कहता है एसो टाइटर में वृद्धि रूमेटिक फीवर को आगमन करता है, समझ गए। पुनर्निर्जलीकरण रिहाइड्रेशन थेरेपी डायरिया में दिया जाता है। मेंजाइटिस लंबर पंक्चर से रिलेटेड है। नेक रेजिडेटी टेटनस से संबंधित है। क्षय रोग जो होता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है। निमोनिया तीव्र श्वसन, व्यक्ति निमोनिया में बहुत ज़्यादा श्वसन करने लगता है क्योंकि निमोनिया में फेफड़ा जो है असमर्थ होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा चीज़ हो गया। अब पिछले बार जो पूछा गया था वह क्वेश्चन आप लोग देखिए टिक्स क्या है। तो टिक्स अभी ऊपर हम लोग पढ़ाए हैं कि टिक्स जो है यह आपको मैं बता दूँ, टिक्स एक प्रकार के एक ही क्रिया को बार बार दोहराने को हम लोग टिक्स कहते हैं, ठीक है। सोमनाबुलिज्म है, नींद में चलना को सोमनाबुलिज्म कहते हैं। एसोटाइटर के वृद्धि से रूमेटिक ज्वर होता है, ठीक है। खंड तालु एक प्रकार का जन्मजात कुरचनाएं के कारण होता है। और टेलीपस जो है आपके पेशीय कंकाल की समस्या होती है जिसमें हाथ मुड़े, पैर मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब गलत सही पिछले बार क्या पूछा गया था सेकेंड ईयर में, देख लीजिए। कहता है कि शिशु 5 से 6 महीने के उम्र में, यहाँ पे उम्र होगा, अपने सहारे, देखिए कहता है कि शिशु 5 से 6 महीने की उम्र में सहारे के साथ बैठ सकता है, तो बिल्कुल 5 से 6 महीने में बच्चे जो है सहारे के साथ बैठने लगता है, ये बातें सही है। 9 महीने के एज पर बिना किसी सहारा के वह बैठने लगता है, समझ गए। लेकिन 5 से 6 महीने के एज पर उसे लिटिल जो है सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो ये बातें ये सही होगा। कहता है दोनिंग 2 माह की उम्र से शुरू होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में देखता हूँ, विनिंग, दोनिंग इंग्लिश में गड़बड़ लिखा है। विनिंग जो है शुड स्टार्ट 2 मंथ ऑफ फेज, तो गलत। विनिंग 6 मंथ पर शुरू होता है, चीज़ें ध्यान में रखिए, समझ गए। चलिए आगे है। पॉलीसिस्टिक किडनी में गुर्दे अनुपस्थित होते हैं, तो यह भी गलत होगा। ऊपर पढ़ा चुके हैं कि पॉलीसिस्टिक किडनी में गुर्दे अनुपस्थित नहीं होते हैं, ये गलत है, समझ गए। नवजात शिशु के सिर में सूजन को सेफ्ले हेमेटोमा कहते हैं, सही है। काली खांसी 6 जानलेवा बीमारी में से एक है, तो बिल्कुल सही है। तो ये हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। आगे है, जन्म के बाद पहले 24 घंटे के अंदर होने वाले पीलिया को क्या कहते हैं, तो इसे नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं, नवजात पीलिया कहते हैं। सिक टेस्ट डिप्थीरिया में मुंह के छाले के कारण जो आपका कैंडिडा अल्बिकेंस होगा, मुंह पाक होना कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है, ठीक है। जन्मजात एगिकिलियोन में मेगाकोलोन में बच्चों का मल का आकार रिबन के जैसा होता है। तो देखिए रिपीटेड कैसे पूछा गया था पिछले बार भी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यही पिछले जो है आपको पिछले बार पूछा गया था। तो पिछले बार ऑब्जेक्टिव में कोई दम था, सब पिछले बार से ही रिपीटेड होता है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा, जो मैंने कराया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर वेबसाइट पर जाकर एक बार खुद से पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कीजिएगा तो नहीं क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।